Welcome to you, class 12 biology, in which we study about our chapter 5, principle of inheritance and variation, and topic is sex linked inheritance. It is also an important topic. इसमें आपके शॉर्ट नोट्स पूछे जाते हैं लिग्न सहलग्न वंशागति के ऊपर भी, जो हमारा आज का टॉपिक है। क्या होता है सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस या लिग्न सहलग्न वंशागति? Inheritance of some genetic characters that are linked with their sexes, that means sex chromosomes, are called sex linked characters, and their inheritance will be called SLI, that means sex linked inheritance. ऐसे जो जीन होते हैं जो आपके सेक्स क्रोमोसोम्स के ऊपर भी उपस्थित होते हैं, और जब वो माता पिता से संतानों में जाते हैं तो उनकी ये वंशागति ही लिग्न सहलग्न वंशागति कहलाती है। और ऐसे लक्षण जो सेक्स क्रोमोसोम पर स्थित होने के कारण माता पिता से संतान में आते हैं, उन्हें हम कहते हैं लिग्न सहलग्न लक्षण। कैरेक्टर्स विच आर ट्रांसमिटेड फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग्स विद द सेक्स क्रोमोसोम्स एंड द genes of this character is known as sex-linked genes, and the characters are called sex-linked characters. In humans, there are two types of disorders, color blindness and hemophilia, which we study. वर्णांधता और हीमोफीलिया, ये दो बीमारियां मानवों में ऐसी होती हैं जो सेक्स लिंक क्रोमोसोम्स के द्वारा ही होती है। लिग्न सहलग्न रोगों भी कहते हैं हम इन्हें, और ये सेक्स क्रोमोसोम्स के द्वारा ही होती है। सेक्स क्रोमोसोम्स कौन से होते हैं मानवों में? एक्स एंड वाई। एक्स आपका फीमेल बॉडी में होता है और एक्स वाई मेल बॉडी में। नाउ वी डिस्कस अबाउट द कलर ब्लाइंडनेस। व्हाट इज कलर ब्लाइंडनेस? वर्णांधता क्या होती है? आपने पढ़ा भी होगा, यू स्टडी इन द अर्लियर क्लासेस 10th अबाउट इट, दैट द पर्सन सफरिंग फ्रॉम दिस डिजीज और डिसऑर्डर इज नॉट एबल टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन द रेड एंड ग्रीन कलर। वर्णांधता वह रोग होता है जिसमें जो मनुष्य होता है वह हरे और लाल रंग के बीच में विभेद नहीं कर पाता है, मतलब उनको पहचान नहीं कर सकता है अलग अलग। इट इज़ ए रिसेसिव जीन डिसऑर्डर, ये रिसेसिव जीन डिसऑर्डर होता है, और इसके जो जीन्स होते हैं वो एक्स क्रोमोसोम पर प्रेजेंट होते हैं। द जीन्स ऑफ दिस डिजीज इज प्रेजेंट ऑन द एक्स क्रोमोसोम्स, जस्ट लाइक हियर इज द एग्जांपल व्हेन ए फीमेल दैट इज ए color blindness marry with the normal man, then the offsprings what will be? तो यहाँ देखिएगा आप, ये जो स्त्री है ये पूरी तरह से क्या है, वर्णांध है, और इसका विवाह किससे हुआ? अगर एक सामान्य पुरुष से होता है तो इसमें जो आगे संतान उत्पन्न होंगी उनमें जो 50% मेल्स होंगे दे विल बी कलर ब्लाइंडनेस, एंड द 50% फीमेल्स विल बी कैरियर। मतलब जो स्त्रियां होंगी इस संतान में वो आपकी वाहक होंगी इस रोग को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आगे पहुंचाने के लिए, और जो नर होंगे वो पूरी तरह से वर्णांध होंगे, यानी इस रोग से ग्रसित होंगे। द मेल्स विल बी 100% डिसऑर्डर एंड द फीमेल्स विल बी ओनली कैरियर, मतलब इन्फेक्टेड होंगे। जो मेल्स होंगे वो 100% आपके इन्फेक्टेड होंगे, दे विल बी 100% इन्फेक्टेड फ्रॉम दिस डिजीज। नाउ हीमोफीलिया, वी डिस्कस अबाउट इट। हीमोफीलिया, व्हाट इज? द पर्सन हु इन्फेक्टेड फ्रॉम दिस डिजीज इज नॉट एबल टू फॉर्म ए ब्लड क्लॉट इन देयर बॉडी। जिसमें भी मनुष्य में यह रोग होगा उसके अंदर जो रुधिर का थक्का है वो नहीं बन पाएगा। जब उसे चोट लगेगी तो उसमें से रुधिर का बहुत ज़्यादा स्राव होगा, जिसकी वजह से उसकी मौत भी हो सकती है। द पर्सन इन्फेक्टेड फ्रॉम दिस डिजीज गेट वॉन्डेड, देन रेगुलर ब्लीडिंग इज अकर देयर, एंड देन फाइनली डेथ ऑफ द पर्सन इज ऑल्सो हैपन। दिस इज द ब्लीडर डिजीज, इसे हम ब्लीडर डिजीज नाम रोग भी कहते हैं। इट इज ऑल्सो द जीन्स ऑफ दिस डिसऑर्डर प्रेजेंट ऑन द एक्स क्रोमोसोम। इसके जीन्स भी एक्स क्रोमोसोम पर ही प्रेजेंट होते हैं और वो ही आपके इन्फेक्टेड होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हियर इज ए मेल दैट इज ए हीमोफिलिक मैरी विद ए नॉर्मल फीमेल। जब एक आपके हीमोफिलिक पुरुष का जो विवाह है वो एक सामान्य स्त्री से कर दिया जाता है, तो जो संतान उत्पन्न होंगी उसमें आप यहाँ देख भी रहे होंगे, जो नर होंगे वो तो आपके पूरी तरह से सामान्य होंगे, दे विल बी नॉर्मल, एंड द फीमेल दे विल बी
कैरियर। तो यहाँ पर इस तरह से आपकी जो ये दोनों डिजीज़ हैं, दीज आर द सेक्स लिंक्ड डिजीज़। थैंक यू सो मच।